हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ मैं कर रही हूँ पाखी का हेयर कट। ये पाखी बीमार होने से पहले का है। अब मैं बहुत दिन से वीडियो तो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर रही थी। तो पाखी ने बोला, मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप प्लीज़ मेरा हेयर कट कर दो। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं यहाँ पे, तो मुझे गाज़ियाबाद आए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, जिसमें से आप मान के चलिए तो मैं 1.5 महीने ही रुकी हूँ घर पे। मैं 15 दिन के लिए बेंगलोर गई थी, तो 1.5 महीने हो चुके। तो और मैं यहाँ पे कहीं कभी भी बाहर नहीं निकली हूँ। और यहाँ पे लोग बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो स्कूटी वगैरह मैं बहुत रेयर ही चलाती हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो, मैं तो हमेशा से पाखी का हेयर कट करती ही हूँ, तो मैंने इस घर पे ही कर दिया। और ये मैंने पाखी का थोड़ा इस बार आगे से भी हेयर कट किया था। फिर अहाना ने भी खुशी खुशी अपना हेयर कट कटवा दिया। और ये मेरे यहाँ का घर ना बहुत ज़्यादा रोशनी वाला है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है मेन रीज़न जो है ये दोनों का बीमार होने का, ये स्विमिंग पूल ही है। ये स्विमिंग पूल में ये लोग बहुत देर देर तक स्विमिंग करते थे, और मैं नहीं ले जाती थी, तो मेरे पे ये लोग बहुत गुस्सा होते थे और बहुत रोते धोते थे। और पाखी और अहाना का बीमार होने का यही रीज़न है। दोस्तों, ये जो हम लोग अभी डायनासोर पार्क गए थे रोहिणी में, उससे पहले के संडे का है ये। यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा, आप मानेंगे नहीं, मैं 75 किलोमीटर दूर हम लोग सिर्फ आलू का पराठा खाने के लिए गए थे। एक मुरुथल करके जगह होती है जो कि सोनीपत में है, और आपको अभी बोर्ड दिख जाएगा सोनीपत का। तो है, तो वहाँ का फेमस, और जो ढाबा था, ये देखिए सोनीपत है। तो वो जो ढाबा था ना, बोलते हैं उस ढाबा के बारे में कि वहाँ हमेशा 600 लोग रहते ही रहते। और हम लोग जब खा रहे थे ना, जब हम लोग गए थे, तो गाड़ी बाहर बाहर तक लगी हुई थी। और फिर बहुत देर हमें इंतज़ार करना पड़ा, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट तो इंतज़ार करना पड़ा। और तब हमें फिर जगह मिली। और जब हम खा रहे थे, तो हमारे टेबल चेयर के भी आगे खड़े थे लोग। तो इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने आज तक लाइफ में किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। बट खाना बहुत ही लाजवाब। तो उसका नाम है अमरीक सुखदेव। तो आप ये ज़रूर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। ओ माय गॉड, पराठा तो क्या बोलूँ, चाय बहुत अच्छा था, समोसा मैंने खाया, छोले भटूरे मंगवाया था, छोले भटूरे पाखू ने खाया था। तो बहुत ही लाजवाब था। मतलब आप देख सकते हैं भीड़ और ये सब, तो बहुत ही लाजवाब। और खाना तो बनता ही है। तो दोस्तों, अभी ना एक बार ना मैं आपको घटना का बता रही हूँ कि एक बार मैं पाखी और अहाना गए थे इसे स्विमिंग के लिए, और रिटर्न हो रहे थे। तो एक कुत्ता हम लोगों के पीछे, हम तीनों पे ऐसा दौड़ गया। तो यहाँ ना कुत्ते का बहुत इशू है कि कुत्ते एकदम, तो फिर वहाँ के कुछ लोग वगैरह थे, तो उन लोगों ने फिर वो कुत्तों को ये किया, तो फिर हम लोग बच रहे। तो हमारा ऐसा था कि उस दिन तो हम तीनों को कुत्ते कुत्ते काट लेते ही। तो दोस्तों, ये है मेरी काम वाली जो थी, मैंने आपको बताया था 3 दिन की छुट्टी के लिए गई थी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि आप 2 दिन में आ जाना, 3 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 दिन संभाला नहीं संभलता है। बट वो नहीं आई थी। आज वो तो उसका 3rd डे था। ये पाखी आज स्कूल नहीं गई है। अहाना को मैंने स्कूल भेजा है। अहाना 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, तो फाइनली उसको आज मैंने स्कूल भेजा है। और फिर मैं 11 बजे के आसपास मैं सोची कि काम वाली को फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से उसका वेट कर रही थी। बट जब फ़ोन किया तो वो बोली कि नहीं आएगी। तो मैं सोची कि क्योंकि अगर पता रहता है कि वो नहीं आने वाली है ना, तो मैं आधे से ज़्यादा बर्तन रात में ही धो लेती, तो दिन में बहुत कम बचता। तो इसके लिए फिर थोड़ा बर्तन ज़्यादा हो रहा था। बट फिर मैं जब उसको फ़ोन कर लिया और जब पता चल गया कि हाँ वो नहीं आ रही है, तो फिर मैंने फटाफट, क्योंकि फिर मुझे 12:30 तक घर से निकलना होता है अहाना को लाने के लिए, तो ये मैं फटाफट पूरे बर्तन वर्तन धो रही हूँ। और दोस्तों, अभी इतनी यहाँ पे तो अभी जैसे बारिश का है, लेकिन बारिश बहुत कम चल रही है। और ये मेरी पूरी पीठ पे ना से घमोरी हो गया है, जो गर्मी के कारण जो दाना आता है ना, तो इतना वो खुजली करता है। और इसमें खुजली कर करके उस पर अभी ऐसे क्या है, थोड़ा पाउडर वाउडर डालो तो फिर उस पर छनछनाता भी है। तो ये बहुत ज़्यादा ये हो गया है। तो मेरा बर्तन प्लेट्स मैंने धो दिया। अभी मैं धीरे धीरे करके ये सब धो रही हूँ। इसके बाद मैं सब्जी काटूँगी। सब्जी काटने के बाद मैं सब्जी चढ़ाऊँगी, फिर मैं झाड़ू करूँगी, और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो इतना ज़्यादा मेरे पास अभी काम है। और काम वाली मैंने अभी तक ऐसे कोई काम वाली, यहाँ का रेट वगैरह जो है काम वाली का बहुत ज़्यादा है।
और बहुत ज़्यादा वो लोग लेते हैं। अभी रोटी बनाने का वो एक आदमी का 1000 बोल रही थी, और वैसे ही खाना बनाने का एक आदमी का 1500 रुपया बोल रही थी। यानी 4 लोग हो तो आप समझ लो इस हिसाब से आप उसको खाना का पैसा दे दो। तो अभी तो क्या है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, और उनका अभी टूर का जॉब का ख़त्म हो गया है, अभी वो ऑफिशियल जॉब चालू हुआ है। तो उसमें क्या है, वो सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, फिर रात के 8-9 बजे तक आते हैं। तो खाना पीना वो वहाँ सब उनका ऑफिस में ही चलता रहता है। तो एक तरह से मैं उनके इससे फ्री हूँ, मुझे उनका कुछ नहीं करना होता है। तो अभी जो भी है मैं अपने बच्चों का ही मुझे करना होता है। हस्बैंड का खाना पीना वो सिर्फ रात का खाना खाते हैं, इवन वो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते। तो अभी ना जाने कितने दिनों से तो मैंने घर में पोहा, साबूदाना का खिचड़ी, और मैं सूजी और दही का ये सब बनाती हूँ। तो ये सब मैंने अब कितने दिनों से नहीं बनाया। तो आजकल जो मेरे घर में ना डोसा बहुत बनता है, वो मैं ना वो क्या कहते हैं, ये बैटर जो होता है वो मैं घर ले आती हूँ, और बस उसको डालना होता है, बनाना होता है। तो जब भी मैं बेंगलोर गई थी ना, तो वहीं पे मैंने डोसा बनाना और इडली बनाना सीखा था। तो आजकल मेरे घर में सुबह पाखी और अहाना दोनों बहुत अच्छे से खा लेती है, तो मुझे भी आराम हो जाता है। तो आजकल वही नाश्ता बनता है। और आज पाखी ने ब्रेड चाय मांगा था, तो मैंने उसे 3 ब्रेड बना के दिया था, लेकिन उसने सिर्फ 1 ब्रेड खाया। तो खाना उसका बिल्कुल ही नहीं खा पा रही है, और तो फिर बिल्कुल नहीं खा रही है, सिर्फ एक ही उसने ब्रेड खाया था। और मैंने तो अपने लिए डोसा बना लिया था। और फिर मैं उसमें क्या करते हैं ना, बादाम की चटनी बनाती हूँ, वो भी मैंने वहीं से सीखा है। बैंगलोर गई थी तो बैंगलोर के भी कुछ मेरे पास है वीडियोस वगैरह, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा भिंडी भी कट चुका है, और अभी मुझे लगता है 11:30 तक हो चुका था। आधा घंटा मुझे बर्तन धोने में लग ही गया था, जबकि मैंने फटाफट बहुत ज़्यादा धोया था। और फिर कम से कम मैंने निकाला भी था कि अगर काम वाली नहीं आएगी तो फिर मुझे दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी भिंडी का भुजिया चढ़ा दिया, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अभी जब तक मैं भिंडी का भुजिया हो रहा है, तब तक मैंने सोचा कि झाड़ू वाड़ू लगा दूँ। तो ये जो घर है ना 4 कमरों का, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो गया होगा। और ये ना हम लोगों ने अपना जो टीवी स्टैंड है ना वो चेंज कर लिया था, वो वहीं पे मैंने रख दिया था। तो वो वैसे मेरी जो वहाँ जी काम वाली थी ना, उसने बोला था कि भाभी मैं लेके चली जाऊँगी, पर वो जब वो अपने घर ले जा रही थी ना, तो वो सीढ़ी पर से वो ऐसा कुछ हुआ कि वो टूट गया। तो दोस्तों यहाँ का किचन थोड़ा छोटा है, बाकी तो रूम वगैरह ठीक है, बट थोड़ा किचन में ही प्रॉब्लम है। का किचन बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मेरा बाकी 2 रूम का मैंने नहीं किया है, 2-3 रूम जो है मेरे, उसकी वीडियो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में भी थी। तो इसके लिए वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और एक कमरे में ही 2 कमरे में बेड लगा हुआ है, एक मैंने पूजा घर का बना दिया है, और एक जो है वो हाना के टॉय वगैरह रखे हुए हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। या मैं पोछे का कपड़ा ले आई हूँ, इसी से मैंने सोचा कि थोड़ा सा पोछा कर दूँ, क्योंकि 2 दिन से वो नहीं आ रही है। तो ये आज उसका तीसरा था। तो किचन वगैरह मैंने थोड़ा जल्दी पोछा किया, और पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई, पूजा किया। फिर उसके बाद में अहाना को लाने के लिए चली गई। तो अहाना को लेते वक्त उसने फिर बोला मम्मी मुझे झूला झूलना है वहाँ पे उसका। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, बहुत गर्मी है। तो मैंने कपड़े उपड़े मुँह पे बांध लिए हैं, और यहीं पे अहाना थोड़े बहुत खेली, और उसके बाद फिर हम लोग घर चलाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।